साथियों, इस समय हम लोग मौजूद हैं बुंदेलखंड की एक ऐसी हस्ती जिनका नाम समूचे बुंदेलखंड में सब लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। आज हमारे साथ हैं 1984 के दरमियान झांसी ललितपुर लोकसभा क्षेत्र से पहली बार सांसद चुने गए और 99 में दूसरी बार सांसद चुने गए सम्मानित श्री सुजान सिंह बुंदेला जी। दाऊ, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद भाई। तो हमारे साथ बुंदेला जी हैं और अब चूँकि राजनीतिक जो उनका सफ़र रहा बड़ा लंबा रहा, पूरे जीवन उन्होंने राजनीति की और पूरे जीवन की राजनीति के बाद अब चूँकि अंतिम समय में उन्होंने राजनीति को अलविदा कह दिया है और अब वो यहाँ बैठकर अपने बीते हुए दिनों को याद करते हैं और काटते हैं। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना आदरणीय दाऊ साहब के पास चलकर उनके शब्दों को लें। तो दाऊ, 1984 के दरमियान सभा, जिला परिषद, नगर पालिका, ब्लॉक सब बीच की चीज़ें हैं। तो यात्रा हमारी गांव के प्रधान से शुरू हुई। जिला ललितपुर उन्होंने प्रथम अध्यक्ष बन गए, असेंबली बन गए, सब अच्छी वोटों से जीत के लखनऊ पहुंचे। 2 बार सांसद। दरअसल सांसद की जो सीट है वो 2 जिलों के बीच की है, ललितपुर और झांसी की। तो अभी तक जितने सांसद हुए झांसी जिले के होते आए। ललितपुर का 2 बार मौका हमें आवाम के आशीर्वाद से मिला है। अब चाहते जी एक आध सांसद और ललितपुर हमारे जीती जी बन जाए, प्रयासरत है, बन जाए, अच्छी बात, खुशी के दिन होंगे हमारी। तो उनसे राजनीतिक जो फ़र्क है, पहले लड़ते थे हम लोग पार्टियों की नीतियों के ऊपर, पार्टियों के सिद्धांत के ऊपर, ना वहाँ धर्म था ना वहाँ जात बिरादरी थी। अब तो सीधी लड़ाई जो करते हैं, हमारी गुड्डू राजा की बात आई तो सीधी सीधी श्री राम से लड़वा दिया, भगवान से, जय श्री राम से। और उनसे कौन लड़ सकता? सीधी लड़ाई उनसे करा दी उन्होंने, तो उनसे कौन लड़ सकता भाई? तो वो तो सबके पूजनीय हैं, आदरणीय हैं। अब तो राजनीति धर्म के ऊपर आ गई, ज़्यादातर धर्म में चल रही है। जब आप 1984 में पहली बार लोकसभा के सदन में पहुंचे, 99 में दूसरी बार, तो क्या उस दौरान राजनीति भगवान के ऊपर नहीं हुआ करती थी? नहीं, राजनीति धर्म पे आ चुकी थी, आ गई थी, जाति और बरादरी पे आ गई थी। बहुत जो सम्मानीय हैं, हमारे आदरणीय हैं, स्वर्गवासी हो गए, उनकी बड़ी इज्जत करते हैं। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जब प्राइम मिनिस्टर बने, उससे हमको ऐसा एहसास हुआ कि देश सब बरादरी में बटेगा। अब बटा 3 हिस्से हो गए, सवर्ण अलग हो गया, बैकवर्ड अलग हो गया और हरिजन अलग हो गए। अभी तो एक ही बंटवारा हुआ, अब तो ये बैकवर्ड में बंटना शुरू हो गया है। बैकवर्ड के आप देख रहे हैं कि नारा चल रहा है लोधी समाज का, ब्राह्मण या साधु के खिलाफ किसी, तो दूसरी तरफ दूसरा बैकवर्ड एक अलग अपना संगठन बना रहा है। तो गुटबाजी हो रही है इनमें, चलने दो, कैसी कब तक चलती है। तो इस गुटबाजी के बीच 1984 में आप सांसद बने और 76 में शायद जिला पंचायत अध्यक्ष और 80 में 74 में जिला पंचायत अध्यक्ष और उसके बाद 1980 के दरमियान आप विधानसभा पहुंचे। तो इस दौरान एक और कहावत सुनने को मिलती है कि सुजान सिंह बुंदेला एकमात्र वो कैडर हैं जो ग्राम पंचायत से लेकर लोकसभा तक सभी पदों का इस्तीफा देते हुए वो लगातार पहुँचे। और ऐसा आज की तारीख में समूचे भारत में पिछले 6 महीने का समय है। आपने 6 महीने पहले जब बात कही तो हम लोगों ने इसका पूरा आकलन किया और लगातार हम लोगों ने हर एक चैप्टर को पढ़ा, लेकिन उसको पढ़ने के बाद भी पूरे भारत देश के अंदर कोई ऐसा कैरेक्टर हम लोगों को नहीं मिला जो ग्राम पंचायत से लगातार लोकसभा तक अपने पदों से इस्तीफा देता हुआ पहुंच जाए। और बहरहाल 1-2 लोग ऐसे तो मिले जिन्होंने प्रधानी का चुनाव लड़ा, बाद में सांसदी का, लेकिन लगातार इस्तीफा देते हुए कोई नहीं पहुंचा। ऐसी हम लोगों ने 6 महीने में खोज की है। तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? कितना प्यार जनता का आपका रहा? हम लोग जब बुंदेलखंड के इतिहास पर नज़र डालें तो ओरछा स्टेट माने टीकमगढ़ स्टेट, टीकमगढ़ स्टेट में एक राजा बने थे प्रताप सिंह जदेव, जो दिगारा गांव में हल हाँकते थे, किसान थे, मजदूर थे, टपरा में रहते थे। चूँकि जब राजा ख़त्म हो गए, उनके उत्तराधिकारी ढूंढे अंग्रेजों ने, तो वो इत्तेफाक से उत्तराधिकारी में लगे, तो उनको राजा बनाया गया, हल हाँकने वाले को, ओरछा नरेश उनके। तो हमें भी लगा कि हम लोग क्यों नहीं आगे बढ़ सकते, जब एक हल हाँकने वाला टीकमगढ़ का राजा बन सकता है, हिजाइनस बन सकता है। तो हम लोगों ने लड़ाई शुरू की, गांव में आए, लगा के विधायक बने और आगे बढ़े। जनता का आशीर्वाद बराबर मिलता चला गया। उसका एक ही कारण रहा, आज सभी पार्टियां अपने कंप्यूटर में फीड करें कि सुजान सिंह बुंदेला ने ना तो किसी से रिश्वत ली, ना किसी से कमीशन खाया, ना किसी से झंडा सलवाया चुनाव में, कुछ नहीं। काम पे लोग जाते हैं,
अपनी चाय बीड़ी सिगरेट पिलाते हैं, पेट्रोल गाड़ी के अपन फूकते, काम कराने जाते हैं। ये आवाम जानती है, विरोधी पार्टियां मंच पे कहती हैं। जी, तो इस बात को खैर सुजान सिंह बुंदेला जी की हम भी समर्थन करते हैं, क्योंकि तमाम बार जब जीवन में हम लोग छोटा हुआ करते थे, बहुत उम्र लगभग 15 से 12 साल, उस दौरान से हम लोग आते थे जब बुंदेला जी के यहाँ, उस समय से हम लोग देख रहे हैं कि इनका जो जीवन रहा है लोगों के प्रति, वो हमेशा इनकी समर्पण की भावना रही है, और ये लोगों को जितना चाहते हैं लोग उतना ही चाहते हैं। इसके अलावा आपके जो जीवन में और भी कई ऐसे लोग रहे होंगे जिनसे जीवन में आपका विशेष प्रेम रहा होगा, ऐसे कोई लोग हैं? नहीं, ऐसे अगर लोग छांटें आप तो हम तो कहेंगे पूरा आवाम हमारे साथ है, हम किसको छांट के बताएं। पूरे झांसी, ललितपुर, बुंदेलखंड, पूरा सबके सब हमारे हैं, और छांट नहीं सकते हम उसको। एक और कहा जाता है कि एक समय आप कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे 1984 के दरमियान, प्रदेश उपाध्यक्ष। तो उस समय आपका कैसा सिस्टम रहा, कार्यकाल कैसा रहा? नहीं, वो तो चूंकि सोनिया गांधी चाहती थी अध्यक्ष बनाना, हमने स्वीकार नहीं किया था, तो उपाध्यक्ष इसलिए चलाया हमने पार्टी को, बहुत बढ़िया चलाया। अध्यक्ष निष्क्रिय थे तो कांग्रेस चली, उठी, जिले जिले में दौड़ा किया, सब जगह कांग्रेस तैयार किया। कांग्रेस एक अच्छी संस्था है। देखिए, कांग्रेस ना होती तो देश कैसे आज़ाद होता। कांग्रेस पार्टी का गठन केवल देश की आज़ादी के लिए हुआ जी। कांग्रेस के नेताओं जेल गए, फांसी पे चढ़े, परेशान हो गए, आज देश आज़ाद। तो वहाँ नाम कांग्रेस का ही आता है, ना तो वहाँ कमल का फूल था, ना ये हाथी थे, ना तो साइकिल थी, वहाँ तो ना ये झंडा थी, वहाँ तो केवल तिरंगा था, वो कांग्रेस थी। तो उसका मूल कारण कि कांग्रेस ने जब सबका साथ लिया था, आज भी सबका साथ लिए। देखिए उस समय क्या था, सनातन धर्म के लोग अपने अपने मंदिरों में पूजा अर्चना करने गए, भगवान से घड़ी घंटाल चलाए और हर हर महादेव का नारा दिया, तिरंगा झंडा लेके आज़ादी में कूद गए। मुसलमान भाइयों ने 5 समय की नमाज अता की। नमाज पढ़ने के बाद नौजवान बाहर निकले, उनने खुदा से, अल्लाह ताला से, परवरदिगार से मांगा, हे परवरदिगार मेरा मुल्क आज़ाद हो जाए, और कूद पड़े थे जंग आज़ादी में। नाराए तकदीर अल्लाह अकबर का नारा दे के कूद गए थे। सरदारों ने अरदास की गुरुद्वारे में जाके गुरु ग्रंथ के साथ कि हमारा देश आज़ाद हो जाए, और जो बोले सो निहार का नारा देते, कूद गए थे बेचारे। सबका मुल्क है, सबका देश है, एक का नहीं है, एक का नहीं हो सकता है। कोई इसको बपौती ना समझे, कोई ये नहीं कि आज देखिए एक समस्या आई, नूपुर शर्मा कांड हुआ। नूपुर शर्मा कांड में सारा देश का मुसलमान भयभीत हो गया था, लेकिन जब देखा दुनिया में इस्लामिक देश जो हैं, इस्लाम धर्म के मानने वालों की संख्या 70% है हमारी नज़र में। तो जब ने भारतवर्ष के जहाज़ लौटाए कतर ने, दोहा जिसकी राजधानी है, सब जगह, तब मोदी हिल गए पूरी कि आज ये डीजल हमारा बंद कर देंगे तो हम तो हिल जाएंगे। तब बंद हुआ ये, तब मुसलमान है थोड़ा आया कि हम भी हैं देश में। तो किसी का नहीं है, सबका देश है, सबसे रह के चलेगा, तभी चलेगा ये देश। और एक अभिनेत्री अभी हाल ही में एक बयान देती हैं कि देश 2014 में आज़ाद हुआ है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? ये तो अपनी अपनी पार्टी की आवाज़ सब लगाते हैं। वे कहते हैं कि हम अब आज़ाद हुए हैं, और हम कहते थे हम 47 में आज़ाद हुए हैं, अब परतंत्र हो गए हैं। हम ये कहते हैं हम अब बीजेपी आ गई, सब परतंत्र हो गए, फिर से गुलाम हो गए। ये तो अपनी अपनी आवाज़ है। एक सोच फिर भी आप लोग देख सकते हैं, आज भी बुंदेला जी के अंदर कांग्रेस पार्टी का ही वजूद है, और अपने शरीर में हमेशा कांग्रेस पार्टी के सिस्टम को लेकर के वो चलते हैं। तो दाऊ, अब चूँकि अब जो समय है, अब हो सकता है कि आप अब आगे चुनाव ना लड़ें या किसी तरीके से आप चुनाव मैदान में ना जाएं, तो इसके बाद आप ललितपुर ज़िले की जनता से क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से वो अपने जीवन यापन को करें? कि हमारा जीवन ये मानो कि हम कांग्रेस के पलने में झूले हैं। भगवान से विनती करते हैं कि उसी तिरंगे में लपट के हमारी अर्थी जाए। तो ये मानसिकता है मेरी, जब भी कोई चुनाव होगा तो कांग्रेस के पक्ष में खड़े होंगे। तो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में खड़े होंगे, अभी दाऊ ने स्पष्ट अपने शब्दों में कहा। एक और दाऊ, हम लोग जब आ रहे थे यहाँ पे तो एक सोच करके आए थे कि आपके, जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो 2 गाड़ियाँ खड़ी हुई थी। तो एक गाड़ी जो थी वो
रॉन्ग साइड में उसका वो थी, स्टेयरिंग थी रॉन्ग साइड में, इसलिए दरअसल भारत की बात करें, वो जहाँ की गाड़ी थी वहाँ वो राइट साइड थी। तो वो गाड़ियाँ कहाँ से हो रही, उसके बगल में एक बिल्कुल खंडर गाड़ी खड़ी थी। आपके लोगों ने बताया कि 1947, 45, 42 के आसपास वो लाई गई। 26 की हमारी जी 1926 में अंग्रेजों ने अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए ये गाड़ी, इसका नाम बेबी आस्टन है, ये हमारे पास बहुत दिन से पड़ी थी, तो अपने लाइन में लगाई कि इसको भी ठीक कराएं।